and write it too. Read and write it too. निर्मिति सेंटर फॉर लर्निंग रिसोर्सेज पुणे। वी लर्न इंग्लिश। आओ अंग्रेजी सीखें। पाठ 72। आज फिर हमारे अभ्यास का दिन आ गया है। पिछले पाठों में सीखे हुए कुछ शब्द और वाक्य आज हम दोबारा सुन पाएंगे। ध्यान से सुनिएगा। हम बहुत धीरे धीरे बोलेंगे। टीचर जी, आप इन वाक्यों को नोटबुक में लिख लेंगे ना, ताकि अगले भाग में बच्चों से अभ्यास कराने में आपको सुविधा रहे। Big, small, tall, short, fat, thin, दोस्तों, अब आपकी बारी है। आप जहां भी हों, स्कूल में या घर में, मेरे कहे मुताबिक ही बोलिएगा, बिना किसी शर्म के, बिना किसी डर के। इसी तरह बोलते बोलते आपकी अंग्रेजी सुधर संवर जाएगी। अभी तुमने कुछ शब्द सुने। बिग मतलब बड़ा, स्मॉल मतलब छोटा, टॉल मतलब लंबा, शॉर्ट मतलब छोटा, फैट मतलब मोटा, थिन मतलब पतला। अब मैं कुछ वाक्य अंग्रेजी में कहूंगी, उन्हें ध्यान से सुनो और हिंदी में उनका अर्थ बताओ। टीचर जी तुम्हारी मदद करेंगे ही। टीचर जी घंटी बजते एक बच्चे को खड़ा करेंगे। एक बच्चा तैयार? सुनो और हिंदी में अर्थ बताओ। रमेश इज बिग एंड सुरेश इज स्मॉल। रमेश बड़ा है और सुरेश छोटा है। ठीक कहा। अब दूसरा बच्चा। ध्यान से सुनो, हिंदी में बताओ। मंजू इज टॉल एंड मीना इज शॉर्ट। सही कहा। मंजू लंबी है और मीना नाटी है। दूसरा बच्चा तैयार? अब ये वाक्य हिंदी में कैसे कहोगे? बल्लू इज फैट एंड बिट्टू इज थिन। बल्लू मोटा है और बिट्टू पतला है। अब हम इससे ठीक उल्टा अभ्यास करेंगे। मैं हिंदी में वाक्य कहूंगी और एक एक बच्चे को वही वाक्य अंग्रेजी में कहना है। घंटी बजते ही टीचर जी एक बच्चे को खड़ा करेंगे। ये वाक्य अंग्रेजी में कहो। माधवन भैया पतले हैं। माधवन भैया इज थिन। ऐसे ही कहा ना। अब दूसरा बच्चा खड़ा होगा। ये वाक्य तुम अंग्रेजी में कहो। मेरी पाठशाला बड़ी है। माय स्कूल इज बिग। बिल्कुल ठीक। दूसरा बच्चा तैयार? अंग्रेजी में कहो। संतोष के पास बड़ी गेंद है। संतोष हैज अ बिग बॉल। ऐसे ही कहा ना। गुड।
अब ये वाक्य तुम अंग्रेजी में कहो। मंगला के पास एक छोटा कुत्ता है। Mangala has a small dog, right? कोई एक तैयार है? ये वाक्य अंग्रेजी में कहो। मुझे लंबा जिराफ दिखाई दे रहा है। कह पाए या नहीं? I can see a tall giraffe. Good. अगला बच्चा। अंग्रेजी में कहो, हमें कुछ मोटे हाथी दिखाई दे रहे हैं। We can see some fat elephants. Very good. ये पाठ पूरा हो जाने के बाद टीचर जी ऐसा ही अभ्यास और बच्चों से भी करवाएंगे, लेकिन उससे पहले एक गीत सुनते हैं। पिछले किसी पाठ में तुमने ये गीत सुना था, अब इसे सीखते हैं। दोस्तों, आप सभी को जलेबी जरूर अच्छी लगती होगी। ये मीठा गीत है एक मिठाई की दुकान में बिक रही जलेबियों के बारे में। अंग्रेजी में दुकान को शॉप कहते हैं, जलेबी को जलेबी ही कहते हैं। जलेबी का आकार गोल होता है ना, गोलाकार। गोलाकार को अंग्रेजी में राउंड कहते हैं। और शुगर मतलब शक्कर या चीनी। शॉप मतलब दुकान, राउंड मतलब गोल, शुगर मतलब शक्कर। तो इस गीत में मिठाई की दुकान में बच्चे एक एक करके आते जाएंगे और एक एक जलेबी ले जाएंगे। दुकान में जलेबियां कम होती जाएंगी। चलो पहले पूरा गीत सुन लेते हैं। 5 jalebis in the halwa shop, big and round with the sugar on top. Along came Asha with some money one day, bought a jalebi and took it away. 4 jalebis in the halwa shop, big and round with the sugar on top. Along came Dino with some money one day, bought a jalebi and took it away. 3 jalebis in the halwa shop, big and round with the sugar on top. Along came Russia with some money one day, bought a jalebi and took it away. 2 jalebis in the halwa shop, big and round with the sugar on top. Along came Ranjana with some money one day, bought a jalebi and took it away. 1 jalebi in the halwa shop, big and round with the sugar on top. Along came Santosh with some money one day, bought a jalebi and took it away. पहली कड़ी के शब्दों को ध्यान से सुनो। 5 jalebis in the halwai shop, big and round with the sugar on top. Along came Asha with some money one day, bought a jalebi and took it away. अब प्रत्येक पंक्ति को ध्यान से सुनो। 5 jalebis in the halwai shop, 5 jalebis in the halwa shop, big and round with the sugar on top. big and round with the sugar on top. Along came Asha with some money one day,
Along came Asha with some money one day. Bought a jalebi and took it away. Bought a jalebi and took it away. रंजना और संतोष के साथ तुम सबने गीत गाया क्या? अब दूसरी कड़ी को सुनो। शब्द वही हैं, पर अब सिर्फ 4 जलेबियां रह गई हैं और दीनू उसमें से एक लेकर जाता है। सुनो। 4 jalebies in the halwai shop, big and round with the sugar on top. Along came Dinu with some money one day, bought a jalebi and took it away. अब रंजना और संतोष के साथ दूसरी कड़ी गाओ। आगे का गीत वैसे ही गाना है, बस हर कड़ी में एक जलेबी कम होती जाएगी। दीनू के बाद रजिया आती है, फिर रंजना और उसके बाद संतोष आता है। चलो अब आगे का गीत हम सब मिलकर गाते हैं। 4 jalebis in the halwai shop, big and round with the sugar on top. Along came Dino with some money one day, bought a jalebi and took it away. 3 jalebis in the halwai shop, big and round with the sugar on top. Along came Razia with some money one day, bought a jalebi and took it away. 2 jalebis in the halwai shop, big and round with the sugar on top. Along came Ranjana with some money one day, bought a jalebi and took it away. 1 jalebi in the halwai shop, big and round with the sugar on top. Along came Santosh with some money one day, bought a jalebi and took it away. That was good. अब तुम अपने टीचर जी की मदद से इस गीत को जितना चाहे लंबा कर सकते हो। अगर 10 जलेबियों से शुरू करो तो 10 विद्यार्थियों के नाम शामिल हो सकते हैं। अगर पूरी कक्षा के विद्यार्थियों को शामिल करना है तो जलेबी वाले गीत की लंबाई बढ़ाई जा सकती है। आज का पाठ यहीं समाप्त हुआ। याद है ना? अगले 15 मिनट टीचर जी अभ्यास करवाएंगे। बिग, स्मॉल, टॉल, शॉर्ट, फैट, थिन, इन शब्दों का प्रयोग करके अलग अलग वाक्य टीचर जी बताएंगे। इन वाक्यों का अर्थ तुम्हें हिंदी में बताना है। तो अब हम मिलेंगे कब? अगले पाठ का समय होगा जब